श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। उपस्थित महानुभाव भक्तों को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम विवाह प्रसंग के कुछ अंश आपको सुनाता। तो श्री राम जी घोड़ा में बैठकर यज्ञ विवाह मंडप के पास आ पहुंचे। तब उनको उनके सासू न्योछावरी करके आरती करके मंडप में ले जा रहे और उनको अर्घ्य देकर आसन में बैठा गया। और दशरथ जी अपनी मंडली सहित ये भी विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मणों समयानुकूल शांति पाठ कर रहे हैं। ये शांति पाठ के द्वारा ग्रह आदियों के द्वारा उत्पन्न होने वाला अमंगल दूर हो जाता है। शांति पाठ ऐसा है, ओम सं नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवत्यर्यमा सं नो इंद्र बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वमेव ब्रह्मं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु मां अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आकाश में और नगर में शोर, सभी शोर मचा रहे हैं। अपनी पराई कुछ भी नहीं सुनता, इस प्रकार पावड़े पड़ रहे हैं। पुष्प वृष्टि और शांति पाठ हो रहा है, बाजा बज रहा है और श्री रामचंद्र जी मंडप में आए। केवल राम जी ही मंडप को आए। संबंध होने के बाद राजा दशरथ जी सहित अन्य लोग आए। इसलिए ये सब लोग मंडप के द्वार में खड़े हैं। राम जी को आसन में बैठाकर फिर आरती किया गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। न दशरथ सहित समाज विराजे विभव बिलोकी लोकपति लाजे।
समय समय सुर बरिसही फूला, शान्ति पढाई महिसुर अनुकूला। नभरु नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनाई न कोई। यही विधि राम मंडप ही आई, और गदे आसन बैठाई। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर के ढेर मणि वस्तु और गहने निछावर करके मंगल आरती उतार रहे हैं। और ये आरती द्रव्य जो राम के निछावरी हो गया है, उनको नाई बाट भाट और नट श्री रामचंद्र जी के निछावरी पा रहे हैं। नाई बारी भाट और नट, ये जो चारों का नाम लिया गया है, इनमें नाई श्रेष्ठ है, इनका प्रथम अधिकार है, इसीलिए इनको आगे पहले कहा गया। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी के निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हुए उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। बैठारी आसन आरती करी, निरखी वर सुख पावही। मनि बसन भूषण बारी बारही, मनि बसन भूषण भूरी बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश, बनाई कौतुक देखही। अवलोकी रघुकुल कमल रविनी छवि, सुफल जीवन लेखही। नाउबारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित असीसही नाई सिरु हर सुन हृदय समाई। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेश बनाकर तो कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रवि कमल को प्रफुल्लित करने वाले, रघुकुल रवि कमल को प्रफुल्लित करने वाले श्री राम चंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। वहां मणि बसन और भूषण को निछावरी किया जा रहा था। इसमें एक भाव है कि पहले मणि, इसके बाद बसन और इसके बाद भूषण। बसन को दो मूल्यवान वस्तु मणि और भूषण के बीच रखा गया। बीच में
वसन को रखा गया, अर्थात वस्त्र कम दाम की न होकर मणि और भूषण के दाम जैसा मूल्यवान है। ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाकर कौतुक देखेंगे, अर्थात ब्रह्मादि देवता अपने वेश में वहां आने में हानि था। इसमें राम जी के ऐश्वर्य भाव खुल जाता था। कारण राम जी का अवतार गुप्त रूप में है। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। इसीलिए वे सब ब्राह्मण का वेश बनाकर, ये सब देवताओं ने ब्राह्मण का वेश बनाकर, ब्रह्म को दुल्हा वेश बनाकर विवाह के विधि तो बताना और विधि को कराना, ये कौतुक तो नहीं और क्या है, ये सब कौतुक है। अब वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिलते हैं। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हो रहे हैं, तो कभी उनके उपमा जो खोज कर ये लौजा गए। उपमा मिलता नहीं। जब कहीं भी उपमा नहीं मिला तब हृदय में हार मानकर कवि ये निश्चित किए कि इनके समान ये ही उपमा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। संबंधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुराग में भर गए और फूल वर्षा कर उनके जस गाने लगे। मिले जनक दस रथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सबरीति। मिलत महादु राज विराजे, उपमा खोजी कवि लाजे। लही न कतहु हारी मानी, इन समय उपमा उरानी। सामद देखी देव अनुरागे, सामद देखी देव अनुरागे। सुमन बरसी जसु गावन लागे। श्री राम जय राम जय जय राम। वे देवताओं ने कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे। ये देवताओं के न आने पर तो विवाह नहीं हो सकता। तब इसीलिए ये कहते हैं तब से हमने बहुत विवाह देखे हैं। परंतु देखे और सुने भी है, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के अर्थात पूर्ण समता युक्त संबंधी तो आज ही देखे, अर्थात ज्ञान वैराग्य और भक्ति में दोनों समान है। देवता कभी मिथ्या कहते नहीं। इसीलिए देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर जनक की समाज और दशरथ की समाज, ये दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई।
सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले गए। जगु बिरंची उपजावा जबते, देखे सुने ब्याह बहुतवते। देव गिरा सुनी सकल भांति सब, साजु समाजु सम संबंधी देखे हम आजु। देव गिरा सुनी सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दो दिशि माची। दे तो पावड़े और घुसुहाए, सादर जनकु मंडप हिलाए। सादर जनकु मंडप हिलाए। ये मंडप को देखकर जो उसकी विचित्र रचना और सुंदरता, तो मुनियों को मन भी मोहित कर दिया। अर्थात दशरथ जी के साथ आते हुए जो वैरागी मुनियों के मन, इनके मन भी अगर मोहित हो गया तो तब दूसरे लोगों के बारे में क्या तो कहा जाएगा। यह निज पानी जनक सुजान, जो कहने का भाव, ये जनक महाराज जी ने ये सोच लिया कि हम कन्या पक्ष है, इसलिए वर पक्ष से वह न्यून है, उनको नम्रता दिखाना चाहिए। तो इसीलिए अपने को कन्या पक्ष का न्यूनता मानकर वर पक्ष को अत्यंत सम्मान देने के लिए जनक जी उनके हाथ पकड़कर सुंदर सिंहासन पर लाग ऊपर उनको बैठाए। तब जनक जी अपने कुल के इष्ट देव के समान वशिष्ठ जी को पूजा किए। कारण वशिष्ठ जी पूर्वे निमिराज, उनके जो पूर्वज, जनक जी के पूर्वज थे निमिराज, तो ये निमिराज के ये पुरोहित थे वशिष्ठ जी। तो एक बार ये निमिराज राजा यज्ञ करने के लिए गौतम जी को निमंत्रण कर लिए। तो यज्ञ के अनुष्ठान करने पर गुरु वशिष्ठ जी निमि राजा को शाप दिए, मुझे मेरे अनुपस्थिति में तुम ऐसा यज्ञ क्यों किए, ऐसा कहकर उनको अभिशाप दे दिए। और निमि राजा भी वशिष्ठ जी को अभिशाप दे दिए। तो तब से गौतम ऋषि उनके पुरोहित हुए। फिर गौतम ऋषि के पुत्र शतानंद जी उनके पुरोहित बने। इसीलिए राजा जनक वशिष्ठ जी को उनके ये जो कुलइष्ट अर्थात भगवान के स्वरूप और दशरथ जी को ईश्वर के स्वरूप सोचकर उनके पूजा किए, उनको विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। और विश्वामित्र जी के पूजा करते समय की जो परम प्रीति, इसका रीति तो कहते ही नहीं बनता। फिर राजा जनक ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज
क्यों पानी जनकसु जान सब कहूँ आनी सिंहासन धरे कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करी आशीष लही कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति तो न परे कही वामदेव आदि करिसय पूजे मुदित महिष दिए दिव्य आसन सबही सवसन लेहि आशीष श्री राम जय राम जय जय राम। फिर जनक जी ने संबंधी कौशलपति दशरथ जी की उन्हें महादेव जी के समान जानकर पूजा की। उनमें ये महादेव जी भाव के सिवाय और दूसरे भाव नहीं था। तदंतर उनकी संबंध में अपना भाग्य जो उनके साथ संबंध हुआ वे अपनी भाग्य और वैभव को सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की और सब बारातियों को संबंधी दशरथ के समान मानकर सब प्रकार से उनको आदर पूर्वक पूजन किए और सब किसी को उचित आसन भी दिए। तो कवि कहते हैं मैं एक मुख से उस उत्साह का वर्णन कैसे करूं। बहुरी की निकोसल पति पूजा बहुरी की निकोसल पति पूजा जानी ससम भाव न दूजा पूजे भूपति सकल बराती समधि सम सादर सब भांति आसन उचित दिए सब काहू कहो काहू मुख एक उछाहू की निजोरी कर विनय बढ़ाई कही निज भाग्य विभव बहुताई। सियावर रामचंद्र की जय। राजा जनक ने दान मान सम्मान और उत्तम वाणी से सभी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिग्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव को जानते हैं वे कपट से सुंदर ब्राह्मणों के वेश बनाकर वहां बैठे हैं, बहुत ही सुख पाते हैं। सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी सुंदर आसन देते हैं। सकल बरात जनक सनमानी दान विनय दान मान विनय बरमानी विधि हरिहर दिशी पति दिन राम जे जानहि रघु वीर प्रभाव
कपट विप्रवर वेश बनाई, कौतुक देखहि अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहिचाने। यहाँ सकल बरात जनक सन्माने, ये कहने का भाव सम्मानी अर्थात सम्मान 4 प्रकार दिया जाता है। 4 प्रकार के दान, मान, आदर और सुंदर वाणी के द्वारा 4 प्रकार से सम्मान दिया जाता है। अर्थात ब्राह्मणों को दान देकर सम्मान किया जाता है, वैश्य और शूद्र को मान देकर, राजाओं को विनती करके हाथ जोड़े सम्मान किया जाता है। ऐसे समस्त बारातियों के सम्मान किए। विधि हरिहरु दिशिपति दिन राउ, विधि हरिहर दिशिपति अर्थात दिक्पाल। तो दिशिपति अर्थात ये दिक्पाल, ये 10 होते हैं। तो 10 दिक्पाल, ये पूर्व दिग में इंद्र, अग्निकोण में अग्निदेव, दक्षिण में जम, और नैऋत कोण में नैऋत, और वायव्य कोण में मरुत, उत्तर में कुबेर, ईशान में ईश, ऊर्ध्व में ब्रह्मा और अध में अनंत। ये है 10 दिक्पाल का स्थान। और अष्टलोकपाल है। जो अष्टलोकपाल है, ये प्रथम लोकपाल में प्रथम है रवि अर्थात सूर्य। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, काल अग्नि काल जम सब अधिकारी। ये सब अष्ट लोकपाल है। तो ये सभी देवता तो कपट विप्रवेश में वहां बैठे थे, लेकिन राम जी को ये कपट अच्छा नहीं लगता। इसलिए राम जी कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। कपट छल और छिद्र वाले मुझे पसंद नहीं है। तो ये सब देवता वहां तो कपट वेश में बैठे हैं। तो किंतु राम जी अब इनके कपट वेश को बुरा नहीं मानते, उनको अच्छा लगता है। कारण ये प्रभु के ऐश्वर्य को गुप्त रखने के लिए, प्रभु के लिए ही ये सब कपट वेश धारण किए हैं। कारण गुप्त रूप अवतरे प्रभु, अगर ये असली रूप में आए हैं तो प्रभु का ऐश्वर्य प्रकट हो जाता। और रावण मरण मनुज कर जाता। रावण इनका मरण मनुष्य के द्वारा जो मांगा है, तो इनके ऐश्वर्य जो प्रकट हो जाने से रावण नहीं मरेगा। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम भगवान हो। इसलिए प्रभु के ऐश्वर्य को ये गुप्त करने के लिए सभी कपट वेश में आए थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो इसी से प्रभु को अच्छा लगा। पूजे जनक देव समझाने, ये कहने का भाव, ये देवता कपट वेश में रहने पर भी उनको जनक देव समान जानते हैं। जनक जी राम लखन जी को भी जानते थे।
इसीलिए उनको ये पहली दर्शन में जनक जी कहे थे, ब्रह्म योनि गमनेति कही गावा, उभय बेश धरी की सोइयावा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। इसीलिए इनको भी, राम लक्ष्मण को भी जनक जी अच्छी तरह से पहचानते थे। तो अर्थात ऋषियों को जनक जी ने दिए स्वासन बिनु पहचाने, ये कहने का भाव, अर्थात ऋषियों को दिव्य आसन दिए दिव्य आसन सब ही, सब सन लेहि आशीष। क्षत्रियों को उचित आसन दिए, सब काहू उचित आसन दिए, और देवताओं को सुआसन दिए। अभी सब आकर देवता और जनक जी के लोग, दशरथ जी के लोग सभी मंडप में आ गए, लेकिन कौन किसको जाने पहचाने, सब में अपने ही शुद्ध भूल हुए हैं। सबने तो राम जी को देख रहे हैं और इसमें आनंद ले रहे हैं, इसलिए कि कोई किसी को पहचानने भी ये चाहते नहीं। ये आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा किए, उन्हें मानसिक आसन भी दिए। प्रभु का ये शील स्वभाव देखकर देवगण बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र, श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा के छवि को सभी के सुंदर नेत्र ये चकोर बनकर आदर पूर्वक उससे रस पान कर रहे थे। प्रेम और आनंद वहां कम नहीं था, अर्थात बहुत अधिक था। वही चान को के ही जान सबही, अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंद बिलो की दूलहु, उभय दिशि आनंद भई। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये, अवलोकिशील सुभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमोदित भये। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामार्पणमस्तु।